बोलिए क्या कहना है सर? कैसा इस इलेक्शन में कैसा आपको इसको विजय बनाना चाहते हैं? देखिए, हम जो है अभी गंगा मैया के घाट पे है, तट पे है, ठीक है। और यहाँ हमारे यहाँ 48 घंटे का अखंड कीर्तन हो रहा है। एकदम सही बात है, ठीक है ना। तो मैं सभी जितने भी जो है मेरे पंचायत वासी हैं, ठीक है, बिहार वासी, उनको कहते हैं कि आइए हमारे घाट पे प्रसाद ग्रहण कीजिए, ठीक है, और छठी मैया का जो है पर्व का आनंद लीजिए। क्योंकि कहा गया है, लोग बहुत बदनाम करते हैं बिहार को कि मार देंगे कट्टा कपार में। आइए ना कभी हमरा बिहार में, आइए हमरा बिहार में और छठ मैया के पर्व को देखिए, घूमिए, तब आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। और ये अखंड कीर्तन हर साल होता है, प्रसाद ग्रहण कीजिए। उसी का देन होते रहता है, सब दिन होते रहेगा जब तक पृथ्वी रहेगा। देखिए संजय जी नमस्कार, आप प्रसाद ग्रहण कीजिए। संजय जी नमस्कार। देखिए हमारे माननीय सरपंच साहब जेटली पंचायत के हैं। और एक चीज और मैं कहना चाहूँगा, मैं छठी मैया से भी विनती करता हूँ, पूरा प्रदेशवासी बिहार वासी से निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के कि इस बार लगाओ तेजस्वी सरकार, नहीं, 1 मिनट, इस बार आप नौकरी मैन को लाइए कि हर घर में नौकरी दे। सही बात है, ठीक है ना, किसी भी चक्कर में नहीं पड़ना है। कैसा नौकरी चाहिए? अपना बाल बच्चे बेटे को भविष्य में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, ठीक है ना। शांत रहो, चुप रहो, तो नौकरी मैन को लाइए बिहार में, भारी बहुमत से उसका सरकार बनाइए, ठीक है ना, ताकि हमारा जो भी है, हम लोग को देखिए क्या चाहिए, 3 चीज जो मूलभूत हम लोग के बुनियादी जो है सुविधा चाहिए, पढ़ाई, दवाई और नौकरी, ठीक है ना। और ऐसे तो कहते हैं तेजस्वी जी, कमाई, सिंचाई, दवाई, रोजगार, हर चीज चाहिए। सर जी, पढ़ाई के बारे में आपने चर्चा की है। सरकारी स्कूल में गरीबों के बच्चा पढ़ने जाता है, मगर आपका बच्चा कहाँ पढ़ने जाता है? मेरा कहिएगा ना, 1 मिनट कहिएगा तो आप दूसरा बार फिर जब लाइव आइएगा ना, नहीं आप 1 मिनट, हम सर्टिफिकेट बाई नेम दिखा देंगे हम अपने बाल बच्चे का। हमारे जेठली जो है उत्क्रमित मध्य विद्यालय का, ठीक है ना, जो अभी 10+2 हो गया है, उसी में से मेरे बाल बच्चे जो है पढ़े, इंटर जो है पुनाडी से किए हैं, ठीक है ना। और अभी जो भी पीछे है, ठीक है, वो सब यहीं से पढ़ रहे हैं। यहाँ के बड़े बड़े नेताओं का बाल बच्चा कहाँ पढ़े और कौन सी जगह में जाके इलाज करवाए हैं? देखिए, बड़े बड़े लोग का बाल बच्चा पढ़ रहे हैं ना, लेकिन उनका हिम्मत, सुनिए, तो उन लोग का भी हाल वही होगा। जैन जी का जमाना आ चुका है, जैसे नेपाल में जैन जी जो है ना, सारे सत्ता को उखाड़ फेंक दिए हैं। इस प्रकार वैसा ही होना चाहिए। यहाँ पर होगा, बहुत जल्दी होगा पूरे बिहार में और पूरे भारत देश में। और यदि तेजस्वी जी का सरकार आ जाएगा तो वो तो हर घर नौकरी देंगे, फिर वैसा तो बिहार के लिए ही है, भारत देश के लिए नहीं है। अरे भैया, एक बार आप ये मिट्टी पे पहले नींव डालते हैं, मकान बनता है, तब 2 तल्ला 3 तल्ला बनता है, एक ही बार तो नहीं ना खड़ा हो जाता। तेजस्वी जी बिहार फतह करेंगे, उसके बाद केंद्र का सत्ता को फतह करेंगे, ठीक है। फतह करने के लिए कांग्रेस की सहायता होना चाहिए। अरे भैया, तो सब तो एक ही, हम सब बाबू कैसे एक है, वैसे ही आज कोई भी पार्टी हो, मोदी जी कहते हैं हम 400 पार करेंगे, लेकिन क्या उन्होंने पार किया? उनको भी गठबंधन का ही सरकार चलाना पड़ रहा है। होगा क्या लगा हुआ है? चलिए, देखिए हमारे माननीय सरपंच साहब ने अपनी टिप्पणी दी है इस चीज पे, इलेक्शन, पढ़ाई, रोजगार। तो रोजगार किन किन लोगों को मिलना चाहिए सर? सबको। सभी लोग पढ़े लिखे नहीं है, मजदूर भी है। उस स्थिति में क्या हमारे माननीय तेजस्वी जी ने अनपढ़ लोगों के लिए भी सर रोजगार देने के लिए तैयार है। उन्होंने क्या कहा? आप उनका भाषण को इसका मतलब नहीं सुने हैं। उन्होंने कहा कि हमारे बिहार में जो भी डिग्रीधारी हैं, उन किसी को बैठने नहीं दिया जाएगा। और उसके बाद जो यहाँ से पलायन करके जो जाते हैं दूसरा प्रदेश में काम करने के लिए, कमाने के लिए, छठ पूजा के बाद उनको जाना नहीं पड़ेगा। उनको उसी अनुसार से यहाँ पर उनको जो है ना व्यवस्था दिया जाएगा, ताकि वो बिहार में ही रह के जो हमारे गरीब मजदूर भाई बंधु है, उनको यहीं पे जो है ना
सृजित किया जाएगा, नया रोजगार को सृजित करेंगे हमारे तेजस्वी भाई, और यहीं पे उनको जो है रोजगार दिया जाएगा। कहा जाता है कि राघोपुर में पहले इलेक्शन में उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे, और राघोपुर की बात से जनता बहुत नाराज है उनसे, ऐसा क्यों? पहले के इलेक्शन का बात जो हुआ था उसमें अब फिर वही दोहरा रहे हैं, और किन्हीं लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया। सुन लीजिए, आपको जानकारी होना चाहिए, रोजगार मिलने के लिए, देने के लिए सत्ता हाथ में चाहिए। तेजस्वी जी का तो सत्ता तो आया नहीं, जो जितना दिन आया 17 महीना जितना आया, 5 लाख रोजगार देने का काम और वो भी सरकारी नौकरी देने का काम हमारे तेजस्वी भाई ने किया है, ठीक है ना। और इस बार सत्ता आने दीजिए, बिहार में जो है ना नौकरी की बहार होगा, वो भी सरकारी नौकरी का बहार होगा यहाँ पे, ठीक है ना। और रह गए वादा के बाद, तो आप पूरे राघोपुर वासी से पूछिए, घूमिए पूरे बिहार प्रदेश में, घूमिए, कहीं भी देखिएगा सिर्फ एक आवाज आएगा, तेजस्वी भव, तेजस्वी भव। देखिए सर, कंपनी खराब नहीं होती, कंपनी का वर्कर खराब होती है। हाँ। कंपनी खराब नहीं होती, कंपनी के वर्कर खराब होता है, उसका नाम बुलाया जाता है तो वर्कर। ऐसा हमारे अभी विधायक यहाँ का पहले थे, उन्होंने क्या क्या काम किए, ऐसे लोग हैं हमारे क्षेत्र में, काम देखिए, वो भी तो आरजेडी के पार्ट से ना, उन्होंने क्या क्या काम किए बता सकते हैं आप? हमारे जेठली पंचायत के 8 नंबर वार्ड का बिल्कुल बता सकते हैं सर, जनता देख रही है, सुन रही है आपकी आवाज को। सुन लीजिए, विधायक जो है उसका छोटा मोटा क्षेत्र नहीं होता है, आप एक छोटा सा जगह को लेकर उनका तुलना नहीं कर सकते कि काम नहीं किए हैं, ठीक है ना। जब एक छोटा सा पंचायत में एक मुखिया सरपंच से लोग खुश नहीं रह सकते हैं, तो उनका क्षेत्र एक ब्लॉक नहीं 3 ब्लॉक का है वो मालिक, तो उनका पार्ट तो मुखिया सरपंच और पंच और वार्ड सदस्य भी है, उन्हीं का पार्ट है ना। सुन लीजिए, सभी का जो है अपना अपना अंग होता है, ठीक है, तो वो काम काफी किए हैं। देखिए काफी भीड़ लगा हुआ है, हमारे माननीय सरपंच साहब स्टेटमेंट दे रहे हैं, बच्चे लोग का भीड़ जम गई है, और इनसे देखिए जी सर, एक चीज और हम निवेदन करेंगे कि आप लोग प्लीज हमारे जो है घाट पे जेठली रेडियो स्टेशन के पास आइए, और छठी मैया का जो 48 घंटे का जो कीर्तन होता है, जो प्रसाद है, वो ग्रहण कीजिए अभी भी, और सुबह में भी आइए, सुबह में भी प्रसाद की व्यवस्था रहेगी, और हर साल रहती है यहाँ पे। तो एक बार आइए, हमारे घाट पे भ्रमण कीजिए, घूमिए, और जितने भी श्रोता बंधु हैं, हमारे बिहार वासी हैं जो अभी देख रहे हैं, उनसे एक ही निवेदन करेंगे कि छठ मैया के जो अभी पूजा है, इसमें आप लोग प्रण लीजिए गंगा माई के घाट पे आके कि इस बार किसी के झांसे में नहीं आना है, और तेजस्वी भाई को सीएम बनाना है, और नौकरी जो है सरकारी लेना है, ठीक है। क्या वादा कर रहे हैं? एकदम एकदम। यदि नहीं मिला तो तेजस्वी जी क्या बोले हैं? लाइव चल रहा है सर, लाइव चल रहा है ना, तो लाइव पे हम कहते हैं, साल गंगा मैया के घाट पे कहते हैं, ये 5वें साल आप वो क्या, आप राजनीतिक से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं, हमको अनुभव है। वो क्या बोले हैं कि हम जो हैं अभी हमको लंबा राजनीति करना है, हमको रिटायरमेंट नहीं लेना है, ठीक है, हमको रिटायरमेंट नहीं लेना, हमारा बाल जो है अभी पका नहीं है, यदि आज हम ठीक है, एक बार हमको सत्ता में आप लोग ला दीजिएगा, मेरे झांसे में आ जाइएगा, हम नहीं देंगे नौकरी, काम नहीं करेंगे, दोबारा कहाँ जाइएगा, तीसरा बार कहाँ जाइएगा, हर बार कहाँ जाइएगा, फिर आपका झांसे में जनता आएगा नहीं आएगा। इसलिए काम वो करेंगे, इत्मीनान रहिए, और कोई भी हाथ जोड़कर कहते हैं, जितने भी हमारे जाति धर्म कोई भी नहीं बटिए, किसी भी जाति में नहीं पड़िए, भेदभाव नहीं करना है, कुछ नहीं। तेजस्वी जी क्या कहते हैं, A to Z की पार्टी है, और नौकरी भी वो जो दिए हैं 17 महीने में, किसी को जात और धर्म देख के नहीं दिए हैं, सभी को दिए हैं, और इस बार भी सभी को नौकरी मिलेगा, जात धर्म देख कर नहीं। इसलिए किसी के फेरा में नहीं आना है, क्या कि चुनाव आता है ना, तब जो बरसाती मेढक है उस तरह से ढेर सारा पार्टियां आ जाती है, कुकुरमुत्ता की तरह उग जाती है, लेकिन किसी के झांसा में नहीं आना है, किसी के फेर में नहीं पड़ना है, ओनली तेजस्वी जी को लाना है, ठीक है, और इत्मीनान से हाथ से मुंह पे ताव देके
ठीक है ना, सरकारी नौकरी लेना है, ठीक है ना। और यहाँ पे वो कहते हैं ना मोदी जी कि राम राज लाए हम अयोध्या में नहीं, वो राम राज हमको बिहार में लाना है, वो राम राज हमको बिहार में लाना है। वो आएगा राम राज, तेजस्वी जी ला रहे हैं। छठ को और बेहतर बनाने के लिए है कि आज तक बिहार की छवि तो पहले ही हम बता चुके हैं, मार देंगे कट्टा कपार में, आइए ना कभी हमारा बिहार में। लेकिन यही जो बात है ना, ये शब्द है ना, देखिए बहुत लड़ाई हो रही है, इसी को बिहार करना है। लड़ाई हो गया ठीक है, लड़ाई हो गया हुआ था। देखिए कट्टा चलने लगा अभी। मैं मानिए सरपंच साहब से लाइट करो, सरपंच साहब अंधार में होगा, प्रसादी बांट रहा है लोग, प्रसाद बांट रहा है। क्या है हमारे और जनता लोग हैं, उनसे भी आप राय दीजिए। भैया इस बार किनकी सरकार आना चाहिए? तेजस्वी का मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। अच्छा, और बिहार के जनता सुख अनुभव करने का समय आ गया। अच्छा बताइए बयान जी भी आदमी है, हम क्या बोलेंगे? सरकार ये हमारे मुकेश दिराई, वो एक सिंगर है, जय हो। और छाप को वोट देना है और तेजस्वी जी को भारी मस्त विजय बना के और सरकार आरजेडी को बनाना है, ताकि हम लोग का भविष्य, हम लोग युवा का भविष्य संभले। बाकी सर तो बोल ही दिए, अब हम क्या बोले? आपको सर क्या होना चाहिए? इन्होंने कहे कि तेजस्वी मैं होना चाहिए। बिल्कुल सही कहे, जो कुछ भी कहे। नीतीश कुमार से आपको दुख है? नीतीश कुमार से हम खुश नहीं है, एक नई में आया है, नया में आया है प्रशांत किशोर, जो कि अपने वो तो अभी आए भी न किए, आएंगे तो क्या करेंगे नहीं करेंगे वो कौन जानता है। पहले तो करने वाला है, उनको पीछे जाइए। बीजेपी वाले ने कहा था कि मैंने राम राज लाएंगे, राम राज कुछ नहीं आया, हराम राज ला दिए। जितना गरीब वर्ग लोग था वो सब परेशान हो गए। तो इस बार आरजेडी होना बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल आपको सर क्या कहना चाहिए? आरजेडी आएगा, चुपचाप ललटेन साहब, बस लुटेरा नहीं चाहिए। कौन सा लुटेरा है? नीतीश कुमार बीजेपी वाले सब तो लुटेरा, क्या लूट लिए? लुटी रहे, नहीं देख रहे। अरे जो कुर्सी पर जाता है वो कुर्सी पर बिना घूस लिए एक आधार कार्ड नहीं बनाता है, तो ऐसा सरकार हमको नहीं चाहिए। आपने ऐसा किए थे? हाँ किया है। अच्छा सुनिए ना, 71 करोड़ हजार का कहाँ है हिसाब? 71,000 करोड़ का हिसाब कहाँ है? सब लूटी के ना खत्म कर लिए। ब्लॉक में जाइए, जहाँ जाते वहाँ 100 रुपया दीजिए, उसके बाद कोई काम आपको आगे बढ़ेगा, न तो वही जगह लेके माथ पर आइए हमरा जटुली घाट पर। जय हम पहले ही आपको कह चुके हैं कि कहीं भी आप आइएगा, यदि 100 में सर्वे लीजिएगा, 99 को जो है आपको ना तेजस्वी के फैन निकलेंगे। इसलिए भाइयों को मेरा नमस्कार। अगर ये हमारे माननीय सरपंच साहब है और आप देख रहे हैं क्या सर? बिहार की सरकार को इस बार बदलने से कोई ताकत नहीं रोक सकती है। इनकी सरकार होना चाहिए। तेजस्वी की सरकार 110% बनने जा रही है। यहाँ से कई भावी लोगों ने यहाँ पे खड़ा हुए हैं, जैसे कि टुनटुन यादव है, हेलीकॉप्टर छाप से है, फिर यहाँ से राजू कुमार मुखिया है, रामानंद यादव है, 15 साल से रह चुके हैं। उन्होंने क्या क्या विकास किए? रामानंद यादव 15 साल रहे, विधायक निधि से जितना संभव था उन्होंने काम किया, सरकार उनकी नहीं बनी। इस कारण से भी जो भी काम करना चाहे फिर भी नहीं हो पाया, इसलिए सरकार रामानंद यहाँ से भारी मतों से विजयी हो और बिहार में आरजेडी की सरकार बने। उधर टुनटुन यादव भी दावा दिए हुए हैं कि टुनटुन यादव जमीन हड़पने वाले माफिया है। अच्छा, उनकी छवि से सभी लोग अवगत हैं। और एक राजू मुखिया भी है, जो पहले राजू मुखिया रह चुके हैं, उनके बारे में क्या कहते हैं? अभी नए खड़ा हुए हैं जनसुराज जो क्षमता और उन्होंने जो क्षमता रामानंद यादव में और तेजस्वी जी में है, अभी बिहार में किसी के पास वो क्षमता नहीं है जो बिहार के विकास को रफ्तार दे सके।
और कुछ बोलना चाहेंगे सर? देखिए, और लास्ट बार हम एक ही चीज बोलना चाहेंगे और आप लोग से हाथ जोड़कर विनती और प्रार्थना करते हैं पूरे बिहार वासी से, कहीं पर भी हमारे जो भी महागठबंधन के प्रत्याशी है, यदि कहीं छोटा मोटा गलती हो गया हुआ फिर भी उनको नहीं देखिए, तेजस्वी जी को देखिए और महागठबंधन की सरकार लाने का काम कीजिए, ताकि आपका जो भी आने वाला पीढ़ी है और जो भी है वो सरकारी नौकरी प्राप्त करके और अपने जिंदगी में जो भी खुशियां हैं वो लाएं। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, लालटेन छाप। और जहाँ भी हमारे जो जितने भी है पार्टी के, चाहे वो वीआईपी के मुकेश सहनी जी का हो गया, नाव छाप हो गया, लालटेन छाप हो गए, चाहे जो भाकपा माले वाले हमारे हो गए, कांग्रेस का पंजा छाप हो गए, जहाँ जहाँ प्रत्याशी है पूरे बिहार प्रदेश में गठबंधन के, महागठबंधन के, उनको जिताने का प्रयास भारी मतों से विजय बनावे और उनका सरकार बनाइए। पूरे देश के लिए संदेश देगा। एलजेपी से टिकट मिला है टुनटुन यादव को, वो पासवान समाज से है, ठीक है ना, और शक्ति पासवान जो है सबलपुर से निर्दलीय खड़ा हो रहा है, तो क्या देखिए ये लोकतंत्र है, यहाँ हम भी चुनाव लड़ सकते हैं, ये भी लड़ सकते हैं, ये भी लड़ सकते हैं, किन्हीं को माना नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। वोट जनता देती है, कोई प्रत्याशी जो है तय नहीं करता कि हम जीतेंगे। वोट जो है जनता देती है, जनता मालिक होती है, की लड़ाई हो रही है ना। यहाँ पूंजीपति का सरकार नहीं चाहिए, गरीब के लिए सरकार चाहिए, जो गरीबों के लिए सोचे, न कि 1 रुपया में आपको कितना एकड़ जमीन अडानी को दे दिया गया, वैसा सरकार नहीं चाहिए। चाहिए सरकार गरीब के लिए, जो गरीब के जीवन के स्तर में बदलाव ला सके, वह तेजस्वी जी से ही संभव है। इसलिए हमारे देवतुल्य जो जनता है पूरे बिहार प्रदेश के, उससे हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि ऊपर देखिए आप लोग, और बिहार फतह करने में तेजस्वी जी को आप लोग मदद कीजिए। बिहार ही पूरे देश और थोड़ा सा और एक और भी बात, और यहीं से केंद्र का रास्ता खुलेगा, यहीं से केंद्र का रास्ता यहीं से खुलेगा। देश की तरक्की का भी रास्ता नहीं खुलेगा। नहीं रुक जाइए। 11 साल यहाँ से जीत के गए हमारे विधायक जी रामानंद यादव जी, अपना क्षेत्र के जरा देखे हैं कि क्या दुर्दशा है। 1 मिनट भाई साहब, अब आइए लड़ाई और इसी बात का होगा, ये जो बोल रहे हैं ना, इसी बात को लड़ाई होगा। पूछना चाहिए, लड़ाई नहीं, जवाब सुनने का क्षमता रखिए। हाँ रखेंगे। ये जो कह रहे हैं 15 साल का हिसाब मांग रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अभी साहब नहीं मांग रहे हैं। सरकार किनका है? सरकार सुनिए, आरजेडी सरकार चाहते हैं, लेकिन ये विधायक जी जो है यहाँ के रामानंद जी 15 साल अभी तक में किए हैं, क्या किया जो हमारा इस गली के पर 8 नंबर बात का बताइए, मेरा 8 नंबर बात की कहानी बताइए। बहुत ही एक मिनट, आपका प्रश्न क्लियर हो गया, तो आप क्षमता रखिए सुनने का। हम जो बात बोलने जा रहे हैं वो शब्द मेरा इतना भारी गिरेगा, कहीं झटका से आप वहाँ नहीं गिर जाए। सुनिए, अस्थिर से सुनिए। देखिए इनका कहना है रामानंद जी कुछ नहीं किए, हमारा गली 8 नंबर अरे बात भैया पहले आप सुनने का क्षमता तो रखिए। वही पे आ रहे हैं, वही पे आ रहे हैं, बात तो सुनी नहीं रहे हैं। इनका कहना है कि हमारा गली का हम जितना अभी कैमरा चुप रही है, जितना जागरूक बन के ये अभी कैमरा के सामने आके रामानंद जी को जो है आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं, सुनिए ना, हम लोग खेल के बोल देते हैं। पहले बात सुनिए ना, क्या काम किए बोलेंगे ना, खुद बोलिएगा, बोलने दीजिए। क्वेश्चन कर लिए हैं तो देखिए सुनने का भी क्षमता रखिए। आंसर यही है कि मैं इनसे कहना चाहता हूँ, ये जो प्रश्न उठा रहे हैं आज ये जागरूक बन रहे कैमरा देख के, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने आज तक 15 सालों में रामानंद जी के पास क्या बार मुलाकात करने गए हैं? क्या हमारे गली में समस्या है?
ऊपर डाल रहे हैं, हर चीज आप देख रहे हैं। मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं, हम बोल रहे हैं आपको, पूरे फतुहा प्रखंड में जो करोड़ों का नहीं अरबों का काम हुआ है, ठीक है ना। आगे गली का कोई ऐसा समस्या नहीं है जो विधायक जी के पास लोग गए और उसका समाधान नहीं हुआ। सही बात। स्थानीय कंपनी भी जवाबदेही तय करे, समस्या कराएंगे तभी तो समाधान होगा। जनता जब चुनाव आता है ना तो जागरूक बनता है। मैं अभी मोबाइल में दिखाऊंगा चिट्ठी, जो ये गली का बात कर रहे हैं, जो हमारे दादी जी का काम था, उसी में हम योजना लिखवा दिए, पास भी है। अभी आचार संहिता लगने के कारण काम नहीं हुआ है। अच्छा, एक बात और पूछना चाहते हैं कि नीतीश कुमार के राज्यों में दारू बंद है, तेजस्वी यादव ने बोले कि जब हमारी सरकार होगा तो दारू चालू हो जाएगा। दारू चालू होना चाहिए। आप ऑन कैमरा ये बात हमसे पूछ रहे हैं तो हम भी ऑन कैमरा ही सवाल क्या बिहार में शराब बंदी है? हमको एक फुटेज दिखा दीजिए जिसमें बोले हैं कि हम दारू चालू करेंगे। अरे वो जो है ना सही बोला है, शांत जी है, वो बोले हैं, ठीक है ना, कि हम दारू चालू करेंगे। तेजस्वी जी का बयान नहीं है, इसलिए क्या दारू चालू होना चाहिए, शराब चालू होना चाहिए? और शांत जी क्या सरकार भी चालू होना चाहिए? सही बात है। क्या इस सरकार आएगी आरजेडी का तो शराब चालू होना चाहिए? एकदम निश्चित है कि हो जाएगा। नहीं, हम लोग तय करने वाले कोई नहीं है, हम लोग तय करने वाले कोई नहीं है। हमसे बहुत पढ़े लिखे विद्वान लोग जो है ना वहाँ बैठे हुए हैं, वो लोग पूरे बिहार की समीक्षा करेंगे और देखेंगे। अभी शराबबंदी से यह चालू है, आप यहाँ का सरपंच है, आप अपने एरिया का पूरा अच्छा से भ्रमण करते हैं, ठीक है ना, पूरे पंचायत आपके हाथों में है। कई जनता आप पे विश्वास करती है, और नीतीश का सरकार था पहले, उस सरकार में आपने सरपंच बने जेठली पंचायत का, तो उनका मानना था कि बिहार में पूरे शराबबंदी है। तो आपसे शराबबंदी पे हमसे पूछ रहे हैं कि हमारा सरपंच बने जो पूछ रहे हैं। नहीं, वो पूछ रहे हैं, बनने पर यदि पूछ रहे हैं ना, नहीं, वो नहीं पूछ रहा है, खैरात में नहीं, वो नहीं पूछ रहा है, ये हमारे जो है ना, वो नहीं पूछ रहा है, का देन है, जो हमारे संविधान बनाए हैं ना, वो सही है, उनका देन है। नीतीश जी हमको खैरात में नहीं दिए। जैसे आप लोग भी ऑडिट करते होंगे कि हमारे पंचायत में हर मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं चलता कि कौन सा राज्य जिला हो, उस जिले में शराब चालू है या नहीं है। मगर नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि हमारे पूरे बिहार में शराबबंदी है। तो क्या आपका पंचायत में शराबबंदी है या चालू है? ये तो चेक करना है सर। कई जनता से आप मुलाकात करते हैं, कई की वाणी आप सुनते हैं, और उस पर आप क्या कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, मुद्दा से ही कहा शराब का मुद्दा आ गया। शराब का मुद्दा होना चाहिए। मुद्दा है, शराब का मुद्दा रहा। हम लोग चाह रहे हैं कि इसको चालू करना चाहिए। जो है पूरी कोशिश करते हैं, हम लोग कोशिश ही कर सकते हैं। हम गारंटी नहीं लेते कि 100% हमारे पंचायत में बंद है, लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहता है कि जो हमारे आने वाला पीढ़ी है, नौजवान हो, शराब के चक्कर में ना पड़े, ठीक है ना। इसमें हमसे जितना मदद होता है, हो या बंद हो, जो लोग नहीं पी रहे हैं ना, उस लोग नहीं जाके पिलाता है लोग, ठीक है। नहीं, हमारी सरकार जो है, पहले जो सरकार थी, उनका सरकार जब आता है ना तो खुद देख लेंगे कि हमको करना क्या, चालू करना कि बंद करना। उनके अंदर में तो सरकार खुद से नहीं जाती है देखने के लिए, उनका पार्ट्स रहता है ना, सरकार का जो पार्ट्स अंग रहता है, नहीं, जो अंग होता है, नहीं, सरकार बंद किया गया ना सर, बंद किया गया। भाई चालू कैसे हुआ, किसका देन है? उन्हीं का देन कर रहा है, नीतीश कौन कर रहा है? बंद किए हुए या चालू वही करवा रहा है, ब्लैक करवा रहे हैं। अब बिहार का नाम तभी तो हटाना है, इसलिए तो बिहार में चालू है और हटाना है, मिल रहा है, तेजस्वी को रहना है। तो प्रशासन की कुछ कमी है। डॉक्टर रामानंद यादव जिंदाबाद, आरजेडी जिंदाबाद।
देख लीजिए जुनून। जो विरोधी लोग है ना, जो चमचा लोग है, उसको तो माल मिल ही रहा है तो कहला लड़ेगा भाई? क्यों लड़ेगा? जो गरीब जो मर रहा है, जो युवा मर रहा है, देखिए बंदा पढ़ लिख के देखिए क्या कर रहा है, बेरोजगार है, घूम रहा है। इनका 12 घंटा में 300 या 400 बताइए, समझिए, पढ़ा लिखा लड़का मेहनत किया है, उससे गुंजाइश नहीं होगा तो क्या करेगा? बॉर्डर पार करके शराब लाएगा लास्ट में क्या करेगा? और नीतीश कुमार का ये देन है। बॉर्डर पे यहाँ पे कुछ प्रशासन कुछ नहीं कर रही है, कुछ नहीं। बॉर्डर पे यहाँ बेकाबू की सरकार बिहार में है, कोई काबू नहीं है, बेकाबू की सरकार है। बिहार को बदला जाए। इस बार पूरा बिहार के जनता जाग चुकी है, झांसे में नहीं रहेगा, ठीक है ना? तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार जो है आ रही है, ठीक है ना? अब मोदी जी कहते हैं ना कि हम बुलेट ट्रेन चला रहे हैं, ये भारत वाला बुलेट ट्रेन नहीं, जापान वाला बुलेट ट्रेन का स्पीड से हमारे तेजस्वी जी आ रहे हैं। और 14 नवंबर का कोई रोक नहीं सकता। पहले दिन में आप देखिएगा, आकर किसी को नहीं रोक सकते हैं। अभी आप ये हमारे जटुली पंचायत में फतुमा 185 विधानसभा में है, फुल सपोर्ट है हमारा विधानसभा से तेजस्वी जी के, और रहेगा भी, क्योंकि वो आएंगे तो काम भी करेंगे। विश्वास है। डॉक्टर रामानंद यादव भारी मतों से विजयी हो विजय करेंगे। यादव जिंदाबाद, 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 यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा फतुमा से रामानंद यादव जी है, जिनका काम हुआ है, ठीक है, जिनका के नहीं हुआ है जाके बोलेंगे ही नहीं है, काहे नहीं होगा? हम बोलेंगे तब करेंगे ना, वो उनका सिर्फ काम इतनी साफ छवि का विधायक 243 विधानसभा क्षेत्र में इतनी साफ छवि के विधायक कोई नहीं है जितना हमारे डॉक्टर रामानंद यादव जी है। घर में यहाँ देखिए एक छोटा फैमिली होता है, उससे बेटा से बाप खुश नहीं होता है, बाप से बेटा खुश नहीं होता है, और पूरा जो है विधानसभा संभालना पड़ता है। विधानसभा चला रहे हैं तो थोड़ा बहुत दिक्कत होगा ही, लेकिन उसको इग्नोर करके चलना है। तेजस्वी जी को देखना है, महागठबंधन को देखना है, और उसके साथ साथ अपने बच्चे को, भविष्य को भी देखना है कि कौन रोजगार देगा, कौन दवाई देगा, कौन सिंचाई देगा, उसको भी देखना है। वैसे ही उनको नौकरी मैन नहीं कहा गया है, वो नौकरी मैन है, तो उन्होंने साबित करके दिखाया है कि नौकरी मैन है। आम जनता के लिए तेजस्वी यादव ही एक उम्मीद की किरण है। इसलिए हम जो है गणपति बाबा जी, छठी मैया जी और सब जी से विनती करना चाहते हैं, विनती प्रार्थना करते हैं, और घाट पे कि पूरे बिहार प्रदेश को भी यहाँ से निवेदन करते हैं कि एक बार आप तेजस्वी जी को मौका दे के देखिए, यदि काम नहीं करेंगे तो हम ही युवा लोग 5 साल बाद फिर उनकी सत्ता को चेंज कर देंगे। छठी। नमस्कार सर जी, मैं जटुली पंचायत से आया हूँ, और हमारे माननीय सरपंच महोदय जी से और यहाँ के जनता से मैंने पूछा, तो यहाँ का जनता का रिपोर्ट आया कि अभी यहाँ पे तेजस्वी यादव का चल रहा है लहर, और डॉक्टर रामानंद यादव का लहर चल रहा है। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस बातों को कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नमस्कार।